Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 7th, which is about reproduction in plants. Let's start the chapter. See student, as we all know, all the living things are called organism and they all have the ability to reproduce their new ones, okay, as their offsprings. Okay, see. The most important actor of living organism, that is plants and animal, is their ability to produce more members of their species. For example, human beings reproduce by giving birth to babies, that is son and daughters, and dogs produce by giving birth to puppies. Plants also reproduce to form new plants either from their body parts or from seed. Thus, all types of organism, plants as well as animal, produce new organism of their own kind. In this chapter, we will study the reproduction in plants only. This is, we will learn how the plants reproduce to give new plants. What they're saying कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनके पास एक एबिलिटी है कि ये अपनी ही स्पीशीज के जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? जैसे कि ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, बेबीज को बर्थ देके, दैट इज सन एंड डॉटर. डॉग्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू पपीज. प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं या तो अपने किसी बॉडी पार्ट के थ्रू या सीड्स के थ्रू. इस तरीके से जितने भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड. इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके, सो हम यहाँ सीखेंगे कि कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस न्यू plants. So methods of reproduction in plants. अब plants के अंदर जो reproduction methods हैं वो क्या है? So see, different methods are there of reproduction in plants. सभी different methods reproduction के हैं, उनको divide किया जाता है into two main groups. That is asexual and the other is sexual reproduction. So basically दो types के methods हैं जिसके through एक living organism reproduce कर सकता है. That is asexual reproduction and the other is sexual reproduction. First of all, we are going to discuss about asexual reproduction in plants. So the production of new plants from existing plants without the involvement of gametes or sex cell is called asexual reproduction. So एक ऐसा प्रोडक्शन जहाँ पे existing plants के थ्रू न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है एंड वहाँ पे गेमीट्स या सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है. इसे एसेक्सुअल इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो स्पेशल सेल्स है, दैट इज सेक्स सेल्स और गेमीट सेल, उनका यूज नहीं किया जाता फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स. ओके, एंड क्योंकि इसमें कोई भी फ्यूजन यानी कि कॉम्बिनेशन नहीं होता है गेमीट्स का, इसलिए यहाँ पे सीड्स का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. इस तरीके से जो प्लांट्स में एसेक्सुअल प्रोडक्शन है वहाँ पे न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्लांट विदाउट सीड. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे न्यू प्लांट्स को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीड्स की रिक्वायरमेंट हो ग्रो करने के लिए. विदाउट सीड ऑल्सो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय द ओल्ड प्लांट्स. ठीक है, आप न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, ओन प्लांट्स इवन विदाउट सीड ऑल्सो. सो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स आपको गिवन है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि विदाउट सीड्स रिप्रोड्यूस करते हैं. दैट इज रोज, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, डहलिया, शुगर केन, ब्रायोफाइलम, कैक्टस. ओके, चले. नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स. सो ये आपका एक ऐसा मेथड है जहाँ पे न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट, किसके थ्रू, गेमीट या सेक्स सेल्स के फ्यूजन के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू. इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे जो सेक्स सेल्स यानी कि जो गेमीट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके, इन प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स. एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, यहाँ पे मेल एंड फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है जिससे सीड्स का फॉर्मेशन होता है. तो उसके बाद सीड्स जर्मिनेट होती हैं टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. सो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्लांट्स से ऑब्टेन किए जाते हैं थ्रू सीड. जितने भी ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यानी कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जितने भी प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के थ्रू. ओके, एग्जाम्पल, वीट, ग्राम, दैट इज चना, मेज विच इज मक्का, पीज, पैडी विच इज राइस, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, ड्रमस्टिक, ये सभी प्लांट्स आपके किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. सो जो बेसिक डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में इन द प्लांट्स, दैट इज व्हाट, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो कि प्लांट्स में होता है इन अ डिटेल मैनर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स को आई टोल्ड यू किसके थ्रू, आपके विदाउट सीड्स. ठीक है, किसके थ्रू, विदाउट सीड्स के थ्रू, विदाउट सीड्स के प्रोडक्शन न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट.
एंड न्यू प्लांट्स जो कि आपके ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट्स प्लांट्स। ठीक है, चलो। सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है वो कुछ मेथड्स के थ्रू होता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो हम इन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं इन प्लांट्स इन अ डिटेल। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ टर्म्स के बारे में, दैट इज नोड, एक्सिल एंड बर्ड्स। ओके, व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग नोड। नोड क्या है? नोड स्टेम पर, यानी कि जो प्लांट की ब्रांच होती है उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पे जिसके थ्रू एक लीफ अटैच होती है। बर्ड्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट के नोड रिजेस में ही। ओके, नेक्स्ट इज एक्सिल। एक्सिल हमारा अपर वाला एंगल होता है एक लीफ, स्टॉक और स्टेम यानी कि ब्रांच के बीच का, फ्रॉम विच इट इज ग्रोइंग। एंड द अदर इज बड। बड आपका एक कॉम्पैक्ट नॉब लाइक अनडेवलप्ड शूट है जिसके अंदर एक शॉर्टेंड स्टेम एंड एक इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स जिसको आप फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं वो होता है। बर्ड्स हमारे प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स हैं। स्टेम और ब्रांच के एंड पर जो बर्ड्स होते हैं उनको आप टर्मिनल बर्ड्स कहते हैं। टर्मिनल बर्ड्स आपके क्या आगे जाके इलोंगेट होते हैं जिसकी वजह से स्टेम एंड ब्रांचेस की लेंथनिंग होती है। टर्मिनल बर्ड्स आपके धीरे धीरे डेवलप होकर फ्लावर्स बन जाते हैं। एंड जो बर्ड्स हमारे प्लांट के एक्सिल में प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स को वेजिटेशन बर्ड्स भी कहते हैं। जब एक एक्सिलरी बर्ड, ये वेजिटेटिव बर्ड ग्रो करता है, वो नॉर्मली आपके ब्रांचेस को प्रोड्यूस करता है विद लीव्स। फिर एक्सिलरी बर्ड्स यानी कि वेजिटेटिव बर्ड्स जो है उसके थ्रू बहुत सारे न्यू प्लांट्स राइज होते हैं। इस तरीके से जो वेजिटेटिव बर्ड्स है प्लांट्स के, उनको यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ ए सेक्शुअल प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू plants. Okay, now vegetative birds are normally present on the stem and branches of a plant. जितने भी vegetative birds है वो plant के stem and branches पे present होती हैं, like that of a rose plant, जैसे एक rose plant होता है। Okay, चलो। उसके बाद vegetative birds are also present on the modified. Vegetative birds और कहाँ present होती हैं? जो modified underground stem होती है plants की, like potato plant, वहाँ भी present है। कुछ केस में वेजिटेटिव बर्ड्स आपकी डेवलप होती है प्लांट के बाकी पार्ट्स पे भी, जैसे कि रूट एंड लीव्स पे। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव बर्ड्स हमारी मॉडिफाइड थिकन रूट्स जो है स्वीट पोटैटो प्लांट के उस पर प्रेजेंट होती हैं। ब्रायोफाइलम प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। स्टेम, रूट, लीव्स ये सभी हमारे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं बिकॉज इनके अंदर वेजिटेटिव बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, चलो। इवन जो वेजिटेटिव बर्ड्स है उनको यूजुअली हम जस्ट बर्ड्स भी कह सकते हैं सिंपली। Now next we come to vegetative propagation. So सबसे पहले हम vegetative propagation method के बारे में डिस्कस करेंगे। So vegetative propagation एक asexual method of reproduction है plants के अंदर। Vegetative propagation में जो new plants produce किए जाते हैं वो old plants के parts से किए जाते हैं, like stem, roots और leaves। Vegetative propagation को हम vegetative reproduction भी कहते हैं। इसको vegetative propagation इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें जो new plants का production होता है वो plants के vegetative parts के थ्रू होता है, that is stem, roots और leaves of the existing plant. Vegetative propagation usually इसमें क्या, जो आपके one और more buds होती हैं old plant के पार्ट पर, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में होती है इन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड जब इन्हें एक सूटेबल कंडीशंस मिलती है लाइक फूड, मॉइस्चर, वार्मथ एक्सेट्रा, ये बर्ड्स ग्रो करके न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो यूजुअली आपके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, दैट इज रोज, चंपा विच इज ऑल्सो एज मंगनोलिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, डहलिया, मिंट, शुगर केन, बनाना, ब्रायोफाइलम, स्ट्रॉबेरी, ग्लैडियस, कैक्टस, ग्रेप्स। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे कैसे न्यू प्लांट पार्ट्स के थ्रू, जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनके पार्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? सो जो प्लांट्स के स्टेम और ब्रांचेस हैं नॉर्मली उनके अंदर उनके जो एक्सेल्स हैं उनमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सो न्यू प्लांट्स को हम स्टेम या जो ब्रांच होती है एग्जिस्टिंग प्लांट की, उनकी स्टेम से प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कटिंग। क्या किया जाता है? स्टेम प्लांट, जो प्लांट है, प्लांट की कोई भी एक ब्रांच है स्टेम के छोटे से पार्ट को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। ओके, उसको रिमूव किया जाता है एक शार्प नाइफ से कट करके, एंड उसको आप कटिंग कहते हैं। एंड जब आप एक नीज को कट करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके अंदर कुछ और बर्ड्स में प्रेजेंट होने चाहिए।
ओके एक स्टेम कटिंग या जो ब्रांच है उसका मीन सेम ही होता है। तो स्टेम कटिंग कर रहे हो आप या ब्रांच कटिंग कर रहे हो। ज़्यादातर प्लांट्स जो हमारे अराउंड होते हैं उनमें नॉर्मल स्टेम्स होती हैं जो कि आपके अबव द ग्राउंड ग्रो करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जो कि शॉर्ट एंड थिक होती है एंड ग्राउंड्स के बिलो यानी कि अंडरग्राउंड ग्रो करती है स्टेम वाला पार्ट। ओके सो अंडरग्राउंड स्टेम में बर्ड्स होते हैं जिससे न्यू प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं। एक्चुअली इन अंडरग्राउंड स्टेम्स को हम स्टेम ट्यूबर्स कहते हैं। ट्यूबर क्या है, ट्यूबर एक थिकन अंडरग्राउंड स्टेम या रूट है प्लांट की जो कि सोल हो जाती है विद स्टोर्ड फूड। ट्यूबर में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ट्यूबर का हर एक बर्ड ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनता है। जब ओल्ड ट्यूबर या जिसकी कटिंग है उसको आप प्लांट करते हो सॉइल के अंदर फॉर द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। इस तरीके से ट्यूबर्स को यूज किया जाता है क्या एज अ ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। एंड बेसिकली कितने दो टाइप्स के ट्यूबर्स होते हैं, एक होते हैं स्टेम ट्यूबर्स एंड द अदर इज रूट ट्यूबर्स। ओके फॉर एग्जाम्पल पोटैटो क्या है, एक स्टेम ट्यूबर है। नाउ ginger and turmeric, they are also modified underground stems swollen with food but they are not tubers. Okay, so ginger and turmeric ये भी आपके modified underground stems होती हैं जो सोल यानी कि फूल जाते हैं because of food stored in it. Okay, चलो so underground stems जो ginger and turmeric plants की होती है उनकी बॉडी पर words present होते हैं। So ginger and turmeric ये आपके just like potato plants से ग्रो किया जा सकता है। Now vegetative propagation by roots के थ्रू कैसे vegetative propagation होता है। So जो plants के roots है normally उनमें birds present नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे plants हैं जो modified होते हैं, उनकी जो roots है modified thicken होती है जिनके अंदर birds present होते हैं। For example sweet potato plant, इनकी modified roots है जो कि thick हो जाती है stored food की वजह से, जिसको आप root tubers कहते हैं। रूट ट्यूबर्स जो होते हैं स्वीट पोटैटो के उन पे बर्ड्स यानी कि आईज होती हैं जो कि आपकी ग्रो कर सकती है टू प्रोड्यूस न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट्स। इस तरीके से स्वीट पोटैटो प्लांट्स को क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड्स के थ्रू आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके रूट ट्यूबर्स के थ्रू। ठीक है, एक और प्लांट है डहलिया। डहलिया में भी क्या होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रो करके न्यू डहलिया प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस तरीके से डहलिया प्लांट्स को क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनके रूट ट्यूबर्स के थ्रू। सो इस डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, इनको यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। अब लीव्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सो कुछ प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके कुछ प्लांट्स की जो लीव्स है उनके पर बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसी लीव्स जिन पे बर्ड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो एग्जाम्पल है हमारा व्हाट, ब्रायोफाइलम प्लांट, इसको हम स्प्राउट लीफ प्लांट भी कहते हैं। सो ब्रायोफाइलम प्लांट के जो लीव्स की मार्जिन्स होती हैं उन पे कुछ बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं उनकी एजेस पर। एंड जो एक ब्रायोफाइलम प्लांट की मैच्योर लीफ होती है वो जैसे ही क्या करती है आपकी ग्राउंड पे फॉल होती है, उनमें से हर एक बर्ड जो है वो ग्रो करता है टू अ न्यू प्लांट। कभी कभी इवन बिफोर अ लीफ ड्रॉप्स, कभी कभी लीफ वो ड्रॉप हुई भी नहीं होती है ब्रायोफाइलम प्लांट से और हम देखते हैं कि न्यू प्लांट्स ऑलरेडी उस पर ग्रो करने लगे हैं। इस तरीके से ब्रायोफाइलम प्लांट की लीव्स को यूज किया जा सकता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। एक और प्लांट है बेगोनिया, वो भी क्या करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करता है थ्रू इट्स लीव्स। बेगोनिया प्लांट की लीव्स पे बर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे ये लीव्स आपकी फॉल करती हैं ऑन द ग्राउंड। एंड इस डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि दो प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर लीव्स। द प्लांट्स सच एज कैक्टी, कैक्टी भी एक एग्जाम्पल है जो कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है जैसे उनके पार्ट्स डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द मेन बॉडी एंड दे फॉल ऑन द ग्राउंड। ओके एंड हर एक जो डिटैच पार्ट होता है कैक्टस प्लांट का जो कि आपके ग्राउंड पर फॉल होता है मैच्योर होने के बाद, वो आपका ग्रो करके एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। ओके फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ कैक्टस प्लांट, अगर कैक्टस प्लांट का स्टेम का कोई भी पार्ट आपका ब्रेक ऑफ करता है मेन प्लांट बॉडी से एंड देन उसके बाद ग्राउंड पर जाकर स्टिक हो जाता है, वो वहीं से उसकी रूट्स डेवलप होने लगती हैं एंड वहां से फिर वो एक न्यू कैक्टस प्लांट में ग्रो करने लगता है। नाउ एडवांटेजेस, अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है प्लांट्स में उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उनके ग्रोथ के लिए टाइम पीरियड जो है काफ़ी कम लगता है एंड उनमें जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं वो काफ़ी जल्दी बियर करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट्स विच ग्रोन फ्रॉम सीड्स। न्यू प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं लाइक द पेरेंट प्लांट, बिकॉज ये आपके सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जितने भी डिजायरेबल फीचर्स है पेरेंट प्लांट के उनको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं इन द न्यू प्लांट।
जबकि वहीं पे जो प्लांट्स आप प्रोड्यूस करते हो सीड्स के थ्रू, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनके पास फीचर्स होते हैं दोनों ही पेरेंट्स के, दैट इज मेल पेरेंट एंड द फीमेल पेरेंट ऑल्सो. Now the next method we come to budding. Budding भी एक asexual method है reproduction का. Budding में क्या होता है, बॉडी जो ये पेरेंट प्लांट की उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जो एज अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ ग्रो करने लगता है, उसका बड कहते हो. ये बड जब डिटैच होता है, डिटैच होने के बाद फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इट बिकम्स अ न्यू प्लांट. सो हम डिस्कस करेंगे कैसे ईस्ट प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है बडिंग के थ्रू होता है. ईस्ट क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी कि तरीके का फंगस है. ईस्ट सिंगल सेल्ड प्लांट है, ओके. एंड ईस्ट का हर एक सिंगल सेल एक कॉम्प्लेक्स प्लांट होता है अपने आप में. ईस्ट सेल इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें क्या सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. ईस्ट आपके बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. दे हैव शोन योर फिगर, जो कि क्या शो कर रहा है कि कैसे एक पेरेंट ईस्ट सेल जो कि अपने आप में कंप्लीट प्लांट था, ईस्ट में सबसे पहले क्या हुआ, एक बड. देखिए इस तरीके से आप एक बड जो है ये आउटसाइड सेल वॉल के आउटसाइड ग्रो करने लगा. फिर उसके जो न्यूक्लियर पार्ट था पेरेंट सेल का वो डिवाइड हो गया इनटू 2 पार्ट्स एंड हर एक पार्ट जो है न्यूक्लियस का वो मूव करता है इनटू द बड. एंड अल्टीमेटली जो बड है उसके बाद वो सेपरेट हो गया किसमें से, फ्रॉम द पेरेंट्स ईस्ट सेल, एंड उसने क्या एक न्यू ईस्ट सेल बना लिया, या एक न्यू ईस्ट प्लांट बना लिया. However, the budding in yeast often takes place so fast that the buds start forming their own buds and all of them remain attached to the parent yeast cell, forming a chain of yeast cells in the figure. Okay, ये क्या कह रहा है कि जो budding है yeast में वो काफ़ी फास्टली होता है कि जो पहले birds है वो अपने खुद के ओन बर्ड्स बनाते हैं एंड फिर वो सारे क्या आपके अटैच रहते हैं पेरेंट ईस्ट सेल के साथ एंड उसके बाद वो एक चेन बनाने लगता है ईस्ट सेल की, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे चेन बना लिया है. फिर कुछ टाइम बाद जितने भी ईस्ट सेल हैं चेन के अंदर वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से एंड उसके बाद इंडिविजुअल ईस्ट प्लांट बना लेते हैं. हर एक न्यू ईस्ट सेल ग्रो होता है, मैच्योर होता है एंड उसके बाद बहुत सारे और न्यू ईस्ट प्लांट बनाता है. एंड ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है जब तक एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल ईस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. सो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रिलेटिवली सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है एंड ईजिली वो अपनी पूरी बॉडी को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेज या फ्रेगमेंट्स ऑन मैच्योरिंग. फिर ये जो पीसेज या फ्रेगमेंट्स हैं ये ग्रो करते हैं एंड दे फॉर्म न्यू प्लांट्स. ओके, ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही इन प्लांट्स, जिसे आप फ्रेगमेंटेशन कहते हो. ओके, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पे बेसिकली जो पेरेंट बॉडी होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है इनटू 2 और मोर पीसेस एंड ब्रेक होने के बाद हर एक बॉडी पार्ट मैच्योर होता है, ठीक है, जो कि सब्सिक्वेंटली ग्रो करके न्यू प्लांट बनाता है. ठीक है, सो ये जहाँ पे पेरेंट प्लांट की बॉडी ब्रेकअप होती है फ्रेगमेंट्स में टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, ये नेचुरली अकर होता है, खुद से अकर होता है जब पेरेंट प्लांट क्या होने लगता है, मैच्योर होने लगता है. बहुत बार आपने देखा होगा स्लाइमी ग्रीन पैचेस जो है पॉन्ड्स पे या जो बाकी स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती है जैसे कि लेक्स वगैरह, वहाँ पे जो ग्रीन पैचेस हैं वो किसकी वजह से है, यहाँ पे ये जो पैचेस होता है ये प्लांट की ग्रोथ की वजह से होता है. कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, एक एल्गी जो है वो एसेक्सुअल मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. जब एक एल्गी मैच्योर होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड हर एक फ्रेगमेंट जो एल्गी का है वो ग्रो करके न्यू एल्गी बनाता है. एंड ये जो प्रोसेस है ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी बाय फ्रेगमेंटेशन ये कंटिन्यू रहता है, ड्यू टू विच काफ़ी सारे नंबर ऑफ एल्गी प्रोड्यूस हो जाता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, जो कि एक बहुत बड़े एरिया ऑफ वाटर को कवर कर लेता है इन द पॉट. इसीलिए जब भी आपके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं एल्गी के लिए तभी वो ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. एक और एग्जांपल है कॉमन एल्गी का, दैट इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा क्या है, एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गी प्लांट है जो कि पॉन्ड, लेक्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, स्पाइरोगायरा भी क्या एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. कैसे होता है, जब स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है उसके जो फिलामेंट है, उसका जो बॉडी पार्ट है, सिंपली वो ब्रेक होने लगता है इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स खुद से एंड हर एक फ्रेगमेंट उसके बाद ग्रो करता है इनटू न्यू स्पाइरोगायरा. इससे क्या होता है, जो फिलामेंटस बॉडी है स्पाइरोगायरा की वो ब्रेक हो जाती है अबाउट इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैच्योर स्पाइरोगायरा का फिलामेंट का जिसमें फ्रेगमेंटेशन होकर कितने 3 न्यू स्पाइरोगायरा बन चुके हैं एंड ये 3 स्पाइरोगायरा मैच्योर होंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड उसके बाद ब्रेक होंगे और मोर स्पाइरोगायरास को बनाने के लिए. एंड ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का स्पाइरोगायरा में ये हमेशा कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलता रहता है. नेक्स्ट वी कम टू स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन क्या, ये भी एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का विच अकर्स इन प्लांट्स ओनली.
स्पोर्स हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। स्पोर्स आपकी सीड्स नहीं होती हैं। स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में पेरेंट प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, 100 ऑफ टिनी स्पोर्स प्रेजेंट करता है स्पोर केस में। फिर जो स्पोर केस होता है प्लांट के बर्स्ट हो जाते हैं एंड उनके अंदर जो स्पोर्स है वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। क्योंकि स्पोर्स काफ़ी लाइट होते हैं तो ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं एंड एक लार्ज डिस्टेंस तक कैरी अवे होता है बाय द एयर। हर एक स्पोर आपका एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोस्ट से क्या कवर्ड होता है सो दैट ये एनवायरनमेंट की अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर कर सके, जैसे कि हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी। ओके, इसकी वजह से स्पोर्स जो है काफ़ी लॉन्ग टाइप पे सर्वाइव कर सकते हैं। जितने भी एयर बॉर्न स्पोर्स जैसे ही किसी फूड पर या सॉइल पर लैंड होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशंस लाइक डैम्प एज मॉब कंडीशन, वहाँ पे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ओके, मोस्ट ऑफ द फंगाई, ज़्यादा फंगाई, फ्लावरलेस प्लांट जैसे कि फर्न्स एंड मॉजेस, ये सभी स्पोर्स के थ्रू ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट, जो मोस्ट कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट है, जो कि एक स्टेल ब्रेड के पीस पे ग्रो होता है, वो एक फंगस है। उसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोपस। एंड जो कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट राइजोपस फंगस है वो आपके स्पोर फॉर्मेशन मेथड के थ्रू ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सी द टिनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट के जो टिनी स्पोर्स होते हैं यानी कि राइजोपस फंगस के, वो ऑलमोस्ट क्या हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं हमेशा। जैसे आप एक मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड को क्या रखोगे, थोड़ी देर अलग रखोगे थोड़े दिनों के लिए, तो जो स्पोर्स है ब्रेड मोल्ड के एयर में जो प्रेजेंट है वो उस मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड पे सेटल हो जाएंगे एंड टर्मिनेट होकर न्यू ब्रेड मोल्ड प्लांट्स बना लेंगे। फिर ब्रेड मोल्ड प्लांट सबसे पहले एक वाइट कॉटनी मास की तरह दिखते हैं, वाइट कॉटन का जैसा मास होता है जो पूरी ब्रेड स्लाइस को कवर कर लेगा एंड फिर धीरे धीरे कैसा ब्लैक कलर का होने लगेगा। अगर आप जो ब्रेड की स्लाइस है उसके सरफेस को ऑब्जर्व करोगे मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, आपको दिखेगा जो ब्रेड मोल्ड प्लांट है उस पर ग्रो कर रहा है वो किसकी तरह दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा जो आपको यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। ओके, सो जो कॉमन ब्रेड मोल्ड प्लांट है उसके अंदर कुछ फाइन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हाइफे कहते हैं, एंड कुछ थिन स्टेम्स होती हैं जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स के तरह दिखती है, स्पोरेंजिया जिसे कहा जाता है। ये आपका स्पोरेंजियम है। ओके, एंड ये हाइफे है। ठीक है, हर एक स्पोरेंजियम के अंदर 100 ऑफ माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जो कि एक स्पोर केस के अंदर एनक्लोज रहते हैं। जैसे ये स्पोर केस बस्ट होता है, जो टिनी स्पोर्स हैं वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं एंड ये स्पोर्स जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज है ब्रेड मोल्ड प्लांट की, जो कि और भी ब्रेड मोल्ड प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकता है अंडर सूटेबल कंडीशन। एक्चुअली ये क्या है, एक और स्पोर प्रेजेंट है जो हमारे एयर में होता है एंड वो मॉइस्ट स्लाइस जो ब्रेड की होती है उस पर असाइड किया जाता है फॉर अस बाय अ फ्यू डेज। ओके, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं लाइक फर्न्स एंड मॉजेस, ये भी आपके स्पोर्स के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। एक फर्न क्या है, फर्न एक फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट है जिसकी फेदरी लीव्स होती हैं। फर्न प्लांट स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है जो कि उसकी लीव्स के अंडर साइड से रिलीज होते हैं। ओके, स्पोर कंटेनिंग स्पोरेंजिया के क्लस्टर्स है ऑन द अंडर साइड ऑफ अ फर्न लीफ जिसे सोरी कहा जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एक फर्न प्लांट की जिसको फ्रॉन्ट कहते हैं। मॉस एक बहुत छोटा सा फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट है विदाउट रूट्स जो कि आपके डैम्प प्लेसेस में ग्रो करता है एंड ये आपके क्या इट फॉर्म अ मैटर वेजिटेशन। ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलो, so now we are going to discuss about what sexual reproduction. We have completed the different methods of asexual reproduction in plants and now we have to discuss about sexual reproduction in plants. Okay, let's start the chapter. So student, the plants that have flowers are called flowering plants. As we all know, ऐसे plants जिनमें flowers होते हैं उन्हें flowering plants कहा जाता है and ज़्यादातर जितने भी flowering plants हैं वो सभी sexual reproduction method के थ्रू reproduce करते हैं because इनमें जो sex cells that is gamete cells का fusion होता है, ओके, तब जाके क्या एक न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस किया जाता है। दैट मीन्स व्हाट, जो दो सेक्स होंगे दैट इज मेल एंड फीमेल, वो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है प्लांट के वो फ्लावर्स में ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि व्हाट, फ्लावर्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं प्लांट के वो प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स में जो सेम फ्लावर होगा उसके अंदर मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन दोनों ही होते हैं एंड जो फ्लावर का फंक्शन है वो क्या है, मेल एंड फीमेल गेमीट्स को बनाना एंड ये इंश्योर करना कि फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड्स फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन सी कि फ्लावर्स क्या
रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जो फंक्शन है प्लांट्स में वो परफॉर्म करता है क्या, सीड्स प्रोड्यूस करके है प्लांट के लिए। एंड इस तरीके से फ्लावर्स जो हैं वो आपके किसके लिए होते हैं, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, उसमें जो फ्यूजन है यानी कि मेल एंड फीमेल गेमीज जो है प्लांट के, उनका कॉम्बिनेशन होता है जिससे प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये सीड्स को यूज किया जाता है न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पे फ्लावर्स के जो वेरियस पार्ट्स हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल describe how the flowers produce seeds by the sexual method which can be used to grow new plants. सबसे पहले we have to discuss about structure of a flower. So the main part है flowers की, that is receptacle, sepal, petals, stamen and pistil. Okay, so ये main जो part है plant के they have shown in the figure also. This is petal, this is sepal, receptacle, flower stem. Okay, this is carpel, this is stamen. So सबसे पहले receptacle के बारे में पढ़ेंगे, receptacle. So जो base है flower का, जिससे सारे जो पार्ट हैं फ्लावर के वो अटैच होता है, उसे रिसेप्टेकल कहते हैं। नेक्स्ट है सेपल, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट जो होता है फ्लावर के आउटर मोस्ट सर्कल में, उसको सेपल कहा जाता है। जितनी भी सेपल हैं जब उन्हें एक साथ ही आप एक साथ ही उन्हें कंबाइंड फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। एंड जो सेपल्स का या कैलिक्स का फंक्शन होता है वो होता है फ्लावर को उसकी इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट करना जब वो आपके फ्लावर बड की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज पेटल, फ्लावर के जो कलरफुल पार्ट है उन्हें पेटल कहा जाता है। पेटल्स सेपल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सभी पेटल्स को एक साथ ही हम कॉरोला बोलते हैं। पेटल्स आपके यूजुअली सेंटेड होते हैं एंड पेटल्स का फंक्शन है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन, एंड जो बाकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि फ्लावर के सेंटर में होता है उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दी पेटल्स। नेक्स्ट इज स्टेमन, द लिटिल स्टॉक विद स्वॉलन टॉप, जो छोटी छोटी स्टॉक होती है जिसपे ऊपर स्वॉलन स्टॉप है, टॉप पे देख सकते हो आप, ये आपका फिलामेंट होता है एंड ये एंथर होता है, एंड इन दोनों को कंबाइंड नहीं बोला जाता है स्टेमन। ओके चलो ठीक है, ये कहाँ होते हैं आपके फ्लावर की जो पेटल्स के अंदर रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रेजेंट है, इसको आप स्टेमन कहते हैं। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। स्टेमन हमारे दो पार्ट्स का बना है, फिलामेंट एंड एन एंथर। ठीक है, स्टेमन का जो स्टॉक वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको फिलामेंट कहते हैं, एंड ऊपर जो सोलन वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एंथर। एल्थर क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है और उनको अपने अंदर स्टोर करता है। वाटर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स आपके जैसे ही एक्सपोज होते हैं, कब एक्सपोज होंगे, जब एंथर राइप हो जाता है एंड वो स्प्लिट हो जाएगा तो अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे अपीयर होता है, येलो पाउडर फॉर्म लाइक सब्सटेंस होता है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीज या जो मेल सेक्स सेल है प्लांट के वो होते हैं। हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर वन मेल गेमीट होता है प्लांट का। मेल गेमीट है जो मेल सेक्स सेल है प्लांट का वो आपके पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको मेल न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन कहा जाता है। पॉलन ग्रेन्स जनरली उन पे एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उनको ड्राई अप होने से प्रोटेक्ट करता है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट द मेल गेमीट्स ऑफ अ प्लांट आर मेड अप इन द एंथर ऑफ स्टेमन। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि फ्लावर के जो मेल गेमीट सेल है वो कहाँ बनते हैं, स्टेमन के एंथर वाले पार्ट में बनते हैं। ओके चलो, एंड यूजुअली एक फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पिस्टल। पिस्टल क्या है, पिस्टल आपके फ्लावर के सेंटर में होता है, एक फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन जिसको पिस्टल कहा जाता है, एंड पिस्टल फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये वाला जो पार्ट है दैट इज, एक पिस्टल 3 पार्ट्स का बना है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है पिस्टल का उसको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा में ही पॉलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाता है फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। फिर जो मिडिल वाला पार्ट है पिस्टल का उसको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल एक ट्यूब है जो कि स्टिग्मा को ओवरी तक कनेक्ट करती है, एंड नीचे जो बेस में सोलन वाला पार्ट होता है पिस्टल के उसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी ओव्यूल्स को बनाता है, उसके अंदर स्टोर करता है। ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गेमीट होता है प्लांट का। ओवरी के अंदर 1 और मोर ओव्यूल्स होते हैं। हर एक ओव्यूल के अंदर सिर्फ एक फीमेल गेमीट होता है प्लांट का, एंड जो फीमेल गेमीट है प्लांट का जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द ओव्यूल उसको एग कहा जाता है। सो डिस्क्लेयर फ्रॉम द डिस्कशन कि जो फीमेल गेमीट्स हैं प्लांट के वो कहाँ बनते हैं, पिस्टल की ओवरी में बनते हैं। एंड प्लीज नोट दैट कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के जिसको पिस्टल कहते हैं उसको कार्पेल भी कहा जाता है। ठीक है, एंड जो फीमेल ऑर्गन्स हैं पिस्टल वो किसके थ्रू, बाय अ नंबर ऑफ मेल ऑर्गन सराउंडेड होते हैं स्टेमन से इन द फ्लावर। सो वी हैव जस्ट लर्न कि स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट है, ओके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, जबकि पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। एंड अब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट के वो आपके सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड इसी बात पर क्या एक फ्लावर को, इसी बेसिस पे एक फ्लावर को डिवाइड किया जाता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में।
सो एक ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल या फीमेल, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है. ओके, दैट मीन्स व्हाट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर आइदर मेल ऑर्गन होगा दैट इज स्टेमन, या फीमेल ऑर्गन होगा दैट इज पिस्टल. एंड दोनों मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो है वो आपके सेम प्लांट डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न, कुकुम्बर, ये सभी इनके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. फिर कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर दोनों ही दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर के अंदर. उन फ्लावर्स को बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है. दिस मीन्स व्हाट, कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उनमें मेल ऑर्गन स्टेमन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल, रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पिटूनिया, ये सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. ओके, एंड एक प्लांट की न्यू सीड का फॉर्मेशन कब होता है, जब मेल गेमीट जो एक पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो किसके साथ यूनाइट करता है, फीमेल गेमीट जो ओव्यूल में प्रेजेंट है उसके साथ. एंड ये 2 स्टेप्स में होता है, दैट इज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन. सो फॉर द मेल गेमीट टू बी एबल टू कंबाइन विद द फीमेल गेमीट, मेल गेमीट का जो कॉम्बिनेशन किया जाता है फीमेल गेमीट के साथ, उसमें क्या जरूरी है कि सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन्स हैं जिसके फ्लावर के स्टेमन के एंथ वाले पार्ट से उनको कैरी किया जाए टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल. एंड जो ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, चलो. सो जब पॉलन ग्रेन्स क्या एक फ्लावर के एंथर से ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. लेकिन जब किसी एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होता है वो आपका कहाँ होता है, टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर सिमिलर प्लांट, उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन. एंड पॉलिनेशन आपका इंसेक्ट, विंड एंड वाटर के थ्रू किसी से भी हो सकता है. कैसे, सबसे पहले इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है जैसे कि बीज एंड बटरफ्लाइज के थ्रू. इंसेक्ट्स अपने साथ पॉलन को कैरी करते हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड इस तरीके से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. एंड कैसे होता है, कुछ ऐसे फ्लावर्स है जिनका नेक्टर जो होता है वो नियर उनके बेस होता है एंड उनके अंदर शुगरी लिक्विड होता है जिसको आप नेक्टर कहते हैं. ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट किसी प्लांट के फ्लावर पर बैठता है क्या उसके नेक्टर को सक करने के लिए, तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो उस फ्लावर के एंथर से उस इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं. एंड जब वो इंसेक्ट अब क्या दूसरे फ्लावर पर बैठता है, वहां जाके क्या करने के लिए, नेक्टर को सक करने के लिए, वहां पे पॉलन ग्रेन्स जो उसकी बॉडी से स्टक थे वो ट्रांसफर हो जाते हैं उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक. इस तरीके से इंसेक्ट्स क्या है पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड कैरी आउट पॉलिनेशन. सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो काफी लार्ज, ब्राइट कलर्ड एंड सेंटेड पेटल्स होती हैं, एज वेल एज नेक्टर भी होता है उनके पास जिससे कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके पॉलिनेशन के लिए. इनके पास लार्ज पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं. एंड जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उन पे एंथर एंड जो स्टिग्मा है वो इनसाइड द फ्लावर होता है, सो दैट इंसेक्ट जो है वो उनको क्या ब्रश कर सके व्हेन इट इज ड्रिंकिंग नेक्टर. कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ऑफ द प्लांट दैट इज सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, बोगनविलिया, जैस्मिन, बनाना, बैनियन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय विंड. विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, तो जो ब्लोइंग विंड है वो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर फ्लावर एंड इस तरीके से पॉलिनेशन होता है. विंड क्या करता है, फ्लावर्स को पॉलिनेट करता है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो उनके पास लार्ज, ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड पेटल्स नहीं होती, ना ही नेक्टर होता है, बिकॉज उनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एंथर्स होते हैं जो हैंग करते हैं आउटसाइड द फ्लावर्स टू कैच द विंड. ओके, ये लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट स्मॉल पॉलन रेज प्रोड्यूस करते हैं जो कि विंड के थ्रू ब्लो कर सकते हैं. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या स्प्रेडिंग एंड फेदरी स्टिग्मास होते हैं जिसके थ्रू ये एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स को कैच करते हैं. एग्जाम्पल, ग्रास, मेज, राइस, शुगर केन, बैम्बू एंड पाम्स, ये सभी आपके कौन से फ्लावर्स हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं इन्हीं प्लांट्स में होते हैं. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर. वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है, सो पॉलिनेशन जो कि आपके एक्वेटिक प्लांट्स, पर्टिकुलरली वो जो आपके प्लांट्स सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, उनमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू होता है. क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आपके लाइट होते हैं तो इजीली वाटर के थ्रू कैरी होते हैं फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर फॉर पॉलिनेशन. एंड जो पॉलिनेशन है एक्वेटिक प्लांट में जैसे कि वेलस्नीरिया, हाइड्रिला, वो वाटर के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. अब जब एक पॉलन ग्रेन फॉल हो जाता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, वहाँ जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन का होता है.
यानी कि ऐसा प्रोसेस जहाँ पे मेल गेमीट जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो फ्यूज यानी कि कंबाइन होता है किसके साथ, फीमेल गेमीट के साथ जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, एंड कंबाइन होने के बाद एक वो न्यू सेल बनाता है जिसको आप जाइगोट कहते हो। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। In simple words, we can say that the fusion of male and female gametes to form zygote is called fertilization. और fertilization कैसे होता है? जब एक pollen grain pistil के स्टिग्मा वाले पार्ट में फॉल होता है, पर उसके बाद pollen grain जो है वो ग्रो करने लगता है pollen tube में डाउनवर्ड्स थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स द फीमेल गेमीट इन द ओवरी। फिर मेल गेमीट मूव करता है उसी pollen ट्यूब के थ्रू, एंड pollen ट्यूब कहाँ जाती है, आपके ओव्यूल तक लेकर जाती है ओवरी के अंदर, एंड जो पॉलन ट्यूब की टिप होती है वो बर्स्ट हो जाती है, ऊपर बर्स्ट होकर ओपन हो जाएगी, एंड जो मेल गेमीट है वो पॉलन ट्यूब के बाहर आ जाएगा। ओवरी के अंदर जो मेल गेमीट है पॉलन ग्रेन का वो कंबाइन हो जाता है फीमेल गेमीट के साथ जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, एंड एक फर्टिलाइज एग बनाता है विच इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, चलो फिर जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो सीड का वो पार्ट है जो कि डेवलप होता है इनटू अ न्यू प्लांट। एन एम्ब्रियो एक तरीके का बेबी प्लांट है जो अपने डॉर्मेंट स्टेट यानी कि इनएक्टिव स्टेट में होता है। नेक्स्ट वी कम टू जर्मिनेशन। अब जब एक सीड को मॉइस्ट सॉइल में सो किया जाता है वो वहाँ से ग्रो करने लगती है, एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक सीड ग्रो करना शुरू होती है उसको आप जर्मिनेशन कहते हैं। एक सीड जब जर्मिनेट होती है तो सीड कोट जो है वो स्प्लिट होता है, टिनी रूट उसमें से ग्रो करने लगती है डाउनवर्ड, एंड जो शूट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। इसकी वजह से क्या फिर प्लांट में एक सीडलिंग प्रोड्यूस होती है। ओके, सीडलिंग उसके बाद ग्रो करती है फर्दर एंड अल्टीमेटली न्यू प्लांट बन जाता है। फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्लांट में फ्लावर्स आने लगते हैं, ये फ्लावर्स इसके बाद क्या प्रोड्यूस करने लगता है, फ्रूट एंड सीड्स को प्रोड्यूस करने लगते हैं। व्हीट, ग्रेन, ग्राम, मेज, पीस एंड बीन्स ये सभी आपकी सीड्स होती हैं। जितनी भी सीड्स जर्मिनेट करती हैं जब आप उन्हें सॉइल में क्या करोगे, सो करोगे अंडर सूटेबल कंडीशन, वो आपकी क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे। Now next is dispersal of seeds and fruits. कैसे fruits and seeds का dispersal होता है? Seeds का dispersal means what? To scatter seeds over a wide area. Seeds को एक बहुत wide area में scatter करना is known as dispersal of seed. क्योंकि आज क्या है, जो कुछ प्लांट्स के सीड्स है वो डिस्पर्स हो जाती है, बट कुछ दूसरे प्लांट्स के सीड्स हैं वो डिस्पर्स नहीं होते इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर सीड्स होती हैं उनके अंदर, एंड जो सीड्स का डिस्पर्शन है उसमें क्या फ्रूट्स का डिस्पर्सल भी होना ज़रूरी है। सो नेचर में सेम काइंड ऑफ प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, एंड ट्रीज डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, वो काफ़ी दूर होते हैं एक दूसरे से। तो ये जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज है जो डिफरेंट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, क्यों? बिकॉज उनकी जो सीड्स है वो डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट प्लेसेस पे बाय द वेरियस नेचुरल एजेंट्स सच एज विंड, वाटर एंड एनिमल। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब एक प्लांट की सीड्स जो हैं वो सेम प्लेस पे फॉल करेंगी एंड वहाँ ग्रो करेंगी। व्हेन द सीड्स बिकम मैच्योर, जब सीड्स मैच्योर हो जाती हैं तो जो होल फ्रूट है जिसके अंदर सीड्स है या जो इंडिविजुअल सीड्स है वो फॉल करती है पेरेंट प्लांट से टू द ग्राउंड बिलो, नीचे। अब एक प्लांट बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस करता है, अगर जितनी भी सीड्स जो एक प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस की गई हैं वो डायरेक्टली उसी प्लांट के नीचे फॉल करेंगे, वहाँ जनरेट करेंगी, ग्रो करेंगी, तो एक लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स जो है वो वहाँ ग्रो करेंगी, है ना, एक स्मॉल एरिया ऑफ सॉइल में। एंड जो लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स है क्योंकि वो सब एक साथ ही क्लोज टुगेदर ग्रो करेंगे, उनमें क्या एक दूसरे के साथ वाटर, मिनरल्स, इन सभी के लिए सनलाइट क्या होगा, काफ़ी हाई कंपटीशन होगा, जिससे किसी प्लांट को अच्छा वाटर, मिनरल एंड सनलाइट मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। तो हो सकता है किसी के लिए शॉर्टेज हो जाए। ओके, एंड शॉर्टेज होने की वजह से क्योंकि एक इनसफिशिएंट वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट मिलता है, तो जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स हैं वो आपके हेल्दी नहीं होते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं विच वुड डाई। इसीलिए क्या, दिस विल हार्म द प्लांट्स इन द लॉन्ग रन बिकॉज देयर फर्दर स्प्रेडिंग विल बी प्रिवेंटेड। सो इसी ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एट द सेम प्लेस जो सीड्स एंड फ्रूट्स है बहुत सारी प्लांट्स की, क्या वो आपकी डेवलप हो जाती है वेरियस वेज में, जिसके थ्रू उनको कैरी किया जाता है एक लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स एंड फ्रूट्स हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं फॉर डिस्पर्शन इन वाइड एरिया। एंड जब इन प्लांट्स की सीड्स डिस्पर्स होती है, स्कैटर होते हैं, तो न्यू प्लांट्स जो इन सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं वो फार एंड वाइड होते हैं, एंड इसलिए उनको कम्पीट नहीं करना पड़ता आपस में फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। एंड जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी को सफिशिएंट वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी प्लांट्स पर डेवलप होते हैं।
अब सीड डिस्पर्जल बेनिफिशियल प्लांट्स के लिए बिकॉज कुछ एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीड डिस्पर्जल प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। सीड डिस्पर्जल जो कंपटीशन है वाटर मिनरल सनलाइट के लिए अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स उसको प्रिवेंट करता है। सीड डिस्पर्जल प्लांट्स को हेल्प करता है टू ग्रो इन न्यू प्लेसेस फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर डिस्पर्स, कैसे फ्रूट्स एंड सीड डिस्पर्स होते हैं। सो प्लांट्स की जो सीड्स एंड फ्रूट्स हैं उनको कैरी किया जाता है बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स, एंड जो मेन एजेंट्स हैं इस डिस्पर्जल ऑफ सीड के लिए एंड फ्रूट्स के लिए दैट इज विंड, वाटर एंड एनिमल्स ओनली। कुछ ऐसी सीड्स हैं जो डिस्पर्स होती हैं एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म के भी थ्रू, जिसमें जो राइप फ्रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के वो बर्स्ट हो जाते हैं खुद से ही, एंड क्योंकि एक लिटिल छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से उनकी जो सीड्स हैं अंदर वो दूर दूर तक क्या स्कैटर हो जाती है विद अ वेरी ग्रेट फोर्स। सो प्लीज नोट दैट द वेरियस सीड्स एंड फ्रूट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स। ज़्यादातर जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सीड्स एंड फ्रूट्स हैं उनको स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके अंदर जिसकी वजह से वो अडेप्ट हो जाते हैं टू बी कैरिड अवे इजिली बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सो हम डिस्कस करेंगे कैसे सीड्स का डिस्पर्जन होता है बाय विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन मैकेनिज्म। नंबर 1, डिस्पर्जन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड। विंड के थ्रू कैसे होता है? तो द सीड्स एंड फ्रूट डिस्पर्स होता है विंड के थ्रू। उनमें या तो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या उनमें हेयर्स होते हैं जो कि काफ़ी स्मॉल एंड लाइट है, जो उनको हेल्प करते हैं टू बी इजिली कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग विंड। फॉर एग्जाम्पल जो ड्रमस्टिक प्लांट के सीड्स हैं उन पर विंग्स होते हैं जो विंड के फ्लो की वजह से कैरी अवे होते हैं टू फार अवे प्लेसेस एंड वहाँ जाकर डिस्पर्स हो जाता है। इस तरीके से एक ड्रमस्टिक प्लांट में विंग सीड्स होते हैं एंड सिमिलरली जो मैपल प्लांट की सीड्स है उनके पास भी विंग्स होते हैं जो कि डिस्पर्स होते हैं विंड के थ्रू, एंड इस तरीके से मैपल प्लांट की भी जो सीड्स हुई वो कैसी हुई? विंड सीड हुई। फिर उसके बाद जो आपका आँख प्लांट की सीड्स होती हैं उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो अलाउ करते हैं उनको टू बी कैरिड अवे इजिली बाय द विंड। एंड आँख में इसीलिए हेयरी सीड्स होती हैं। सिमिलरली सनफ्लावर के जो फ्रूट्स होते हैं उन पे हेयर्स होते हैं जो उनको अनेबल करते हैं टू बी ब्लोन अवे बाय द विंड एंड गेट डिस्पर्स। तो सनफ्लावर प्लांट की भी सीड्स कैसी हुई? हेयरी फ्रूट्स हुए। कॉटन प्लांट में भी हेयरी सीड्स होती है जो कि इजिली कैरिड अवे होती है बाय द विंड एंड देन दे डिस्पर्स्ड। उसके बाद ग्रासेस, ऑर्चिड्स, बेगोनिया, इन सभी प्लांट्स में काफ़ी स्मॉल एंड लाइट सीड्स होती हैं जो कि इजीली ब्लो अवे होती हैं बाय द विंड फॉर डिस्पर्जन। एंड इन सभी डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया कि कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी जो सीड्स और फ्रूट्स डिस्पर्स होती है बाय द विंड दे आर ड्रमस्टिक, मैपल, आक, सनफ्लावर, कॉटन, ग्रासेस, ऑर्चिड्स एंड बेगोनिया। नेक्स्ट, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। सो सीड्स एंड फ्रूट्स कुछ ऐसे प्लांट्स की भी हैं जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती हैं, ठीक है, एंड वो सीड्स एंड फ्रूट्स जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती हैं वो डेवलप, उनके पास क्या डेवलप हो जाती है? फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट। ओके, जो आपकी सीड्स है वाटर लिली प्लांट की, कोकोनट प्लांट की, ये वाटर के थ्रू ही डिस्पर्स होती है। सीड और वाटर लिली प्लांट में स्पॉन्जी आउटर कोट होता है जो उनको अलाउ करता है टू फ्लोट इन वाटर, एंड इस तरीके से वो अदर प्लेसेस तक मूव करती है अलॉन्ग विद वाटर करंट। कोकोनट फ्रूट, उसमें क्या बाहर से एक फाइब्रस आउटर कोट होता है जिसकी वजह से वो इजिली वाटर में फ्लोट कर सकती है एंड कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। कोकोनट फ्रूट्स जो सी वाटर में फ्लोट करते हैं वो क्या 100 ऑफ किलोमीटर्स तक कैरी अवे किए जा सकते हैं बाय द सी करंट टू अदर पार्ट्स ऑफ लैंड, एंड इट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ कोकोनट फ्रूट। क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ कोकोनट फ्रूट होता है फ्लोटिंग इन सी वाटर, वो क्या 100 किलोमीटर्स तक इजिली कैरी किया जाता है बाय द सी करंट टू अदर पार्ट्स ऑफ लैंड। इट इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ कोकोनट फ्रूट्स बाय द सी वाटर दैट कोकोनट ट्रीज ग्रो इन ऑल द कोस्टल बेसिस। क्योंकि यहाँ पे जो कोकोनट फ्रूट्स का डिस्पर्जन होता है सी वाटर के थ्रू, इसीलिए कोकोनट ट्रीज आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज में हर तरफ आपको वो देखने को मिलते हैं। ओके, सो दो ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड्स और फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं वाटर के थ्रू, दैट इज वाटर लिली और कोकोनट। उसके बाद एनिमल्स के थ्रू कैसे सीड्स एंड फ्रूट्स का डिस्पर्शन होता है? सो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके सरफेस पर हुक्स डेवलप हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से ये जो उनके आसपास से नियर बाय जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से, हेयरी बॉडी से अटैच हो जाते हैं एंड देन दे कैरीड अवे टू डिस्टेंट प्लेसेस। ये जो फ्रूट्स होते हैं ये आपके सेवरल किलोमीटर्स तक कैरी किए जाते हैं बाय द मूविंग एनिमल्स बिफोर दे आर रब्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। एंड जब फ्रूट्स डिस्पर्स होते हैं बाय एन एनिमल तो जो सीड्स उनमें प्रेजेंट है वो ऑटोमेटिकली डिस्पर्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि ज़ैंथियम एंड यूरेना प्लांट्स की जो फ्रूट्स हैं वो आपके न्यूमरस हुक्स के साथ कवर्ड होते हैं जिसकी वजह से वो डिस्पर्स होते हैं एनिमल्स के थ्रू। जब ये ज़ैंथियम यूरेना के फ्रूट्स एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं तो इनकी जो सीड्स हैं इनके अंदर जो प्रेजेंट है, इन फ्रूट्स के सीड्स के अंदर जो इन फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स प्रेजेंट हैं
ओके, वो भी डिस्पर्स हो जाती हैं. ओके, सो ज़ैंथेम एंड यूरेना आपके 2 प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स एंड फ्रूट्स जो है वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होती है. एंड द लास्ट है डिस्पर्जन ऑफ सीड्स बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म. सो कुछ ऐसे फ्रूट्स है जब वो राइप हो जाते हैं, है ना, एंड स्ट्रेन इज सेट अप इन द वॉल्स एंड देन द फ्रूट स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स. तो उनकी जो वॉल्स है अंदर से उन पे एक स्ट्रेन आता है जिसकी वजह से फ्रूट्स आपका स्प्लिट होके 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है. एंड की सीड्स जो है वो थ्रो अवे होते हैं फ्रॉम द प्लांट विद अ ग्रेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन. इसकी तरह कुछ सीड्स है जो डिस्पर्स हो जाती है जब उनके जो फ्रूट्स है बर्स्ट होते हैं एक सडन जर्क के साथ. सो 2 कॉमन एग्जांपल्स है एक्सप्लोसिव फ्रूट्स के, दैट इज कैस्टर एंड बाल्सम. ओके, जो राइपन फ्रूट्स है कैस्टर प्लांट के, वो बर्स्ट होता है सडनली एक जर्क के साथ और इनके अंदर जितने भी सीड्स हैं वो स्कैटर हो जाती हैं फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. इस तरीके से जो बाल्सम प्लांट के राइपन फ्रूट्स हैं वो भी एक जर्क के साथ सडनली बर्स्ट होते हैं एंड इनके अंदर जितने भी सीड्स हैं दे थ्रो अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. ओके, सो 2 प्लांट्स जिनकी सीड्स एक्सप्लोजन मैकेनिज्म के थ्रू डिस्पर्स होती है, दैट इज सडन बर्स्टिंग ऑफ देयर राइप फ्रूट्स, दैट इज कैस्टर एंड बाल्सम. ओके, chalo, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different methods of asexual reproduction and also the whole process of sexual reproduction in plants. Okay, we'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.